नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का वीडियो यदि आपने एंड तक देख लिया तो आपकी लाइफ की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी। साथियों, हम इंडियंस सेविंग में खूब यकीन करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है हमारी सेविंग से बड़ी वेल्थ नहीं बनती। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ हजार रुपए की सेविंग हर महीने करके कैसे आप बच्चों के एजुकेशन, बच्चों की शादी, घर, विदेश यात्रा, गाड़ी, सारे गोल्स को पूरा कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपकी लाइफ का सेविंग प्लान आज और यहां बनेगा। साथियों, सबसे पहले आइए जानते हैं कितनी सेविंग करनी चाहिए। तो सेविंग का आइडियल फॉर्मूला है 50-30-20। 50 अर्थात हमारी नीड्स। हमारी नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, वो बेसिक चीजें जिसके बिना हम चल नहीं सकते हो। हमारा बिजली का बिल हो, हमारा बेसिक स्टाफ हो, वो हुआ नीड। उसके बाद आती है वांट्स, 30% वांट्स। वांट क्या है? आपकी वो गाड़ी, आपका वो मोबाइल जिसको लेने के बाद थोड़ी सी गुदगुदी होती है, थोड़ी सी खुशी होती है, ऐसा लगता है कुछ पाया है हमने जीवन में। और यदि ये खर्चा बचाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये 30% वांट्स। अब इसके बाद आपके पास बचता है 20%। वो 20% आपकी सेविंग होनी चाहिए। हो सकता है किसी का 20% ज्यादा बच जाता हो, किसी का 20% थोड़ा कम बचता हो, लेकिन नीड्स और वांट्स के बाद का सारा हिस्सा सेविंग में जाना चाहिए। और यहां मैं आपको एक चेतावनी देता हूं, अपनी वांट जरूरत से ज्यादा मत बढ़ाइएगा, नहीं तो आपकी सेविंग्स को खा जाएगा। साथियों, एक मिडिल क्लास व्यक्ति कहां इन्वेस्ट कर सकता है और उसमें क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला, रियल एस्टेट, बड़ी टिकट का काम, ढेर सारी मंदी, प्रॉपर्टी के भाव नीचे आए हुए हैं, बार बार नहीं की जा सकती। सेकंड, गोल्ड। इंडियंस का थोड़ा इमोशनल कनेक्शन है गोल्ड से, इसलिए थोड़ा बहुत जरूर लीजिए, लेकिन हर महीने की सेविंग गोल्ड में नहीं हो सकती। थर्ड आता है बैंक की एफडी। उतना ही रखिए जितनी इमरजेंसी है, क्योंकि बैंक वाले बहुत कम ब्याज दे रहे हैं। और चौथी, वो कौन सी चीज है जिससे आप यहीं पर आज अपनी वेल्थ की प्लानिंग करेंगे? ये जानने के लिए आपको दो कहानियां सुननी पड़ेगी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको सिंह साहब की कहानी सुनाता हूं, जिन्होंने हमारे सारे प्रोग्राम किए हैं। एक दिन प्रोग्राम के बाद सिंह साहब मेरे पास आए और उन्होंने बोला, पाटनी साहब कहां जा रहे हो? मैंने बोला, एयरपोर्ट जा रहा हूं। सिंह साहब बोले, मुझे सौभाग्य दे दो आपको एयरपोर्ट छोड़ने का। वहां पर सिंह साहब की ऑडी Q7 खड़ी थी। मैंने पूछा, सिंह साहब ये कब खरीदी? बोले 1993 में खरीदी। मैंने बोला, सिंह साहब गाड़ी अभी लॉन्च हुई है, आपने 1993 में खरीदी? तो सिंह साहब ने अपनी कहानी सुनाई। 1993 में 14 जून को मैंने 10,000 रुपए का इंफोसिस लिया। वो 10,000 का इंफोसिस बढ़ते बढ़ते बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट सब मिला के 3-4 करोड़ का हो गया। सिंह साहब बोले, फाइनली मैंने एक छोटा सा चंक बेचा, एक गाड़ी खरीदी, 4-5 देशों के टूर पे जाने वाला हूं और उसी से आपका कोर्स भी कर रहा हूं। मैंने कहा, वाह भाई सिंह साहब, कमाल हो गया। दोस्तों, किसी भी हाल में ये वीडियो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसमें सबसे मेन चीजें एंड में आने वाली। अब मैं आपको अपने बचपन के दोस्त अजय की कहानी सुनाता हूं। अजय बहुत दिन बाद मेरे से मिला। मैंने अजय से पूछा, अजय भाई क्या हाल चाल है? अजय बोला, यार बहुत रिसेशन चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। मैंने पूछा, भाई करंट सैलरी कितनी ड्रॉ कर रहा है? उसने बोला, यार अभी तो 70,000 मिल रहा है। मैंने उससे उसके बच्चों के बारे में पूछा। उसने कहा, यार मेरे दोनों बच्चे सिंगापुर में पढ़ रहे हैं। मैं चक्कर खा गया, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी की फीस 25 लाख पर एनम है। 70,000 कमाने वाला आदमी, जिसकी कार, घर की EMI चल रही हो, वो 25 लाख रुपए की फीस देगा कहां से? मैंने पूछा, भाई ये क्या चमत्कार है, मुझे भी बता दे। अजय बोला, यार मेरे बच्चे जुड़वा थे, तू जानता है, उनकी पार्टी में आया था। जिस दिन वो पैदा हुए उसी हफ्ते से मैंने उनके नाम से 5-5 हजार रुपए जमा करना स्टार्ट कर दिया। यार कभी कभी बोनस मिला ना, मैंने थोड़ा बढ़ाया, लेकिन ये नियम रखा 5,000 से कम नहीं करूंगा। उसने कहा, यार उज्जवल, 21 साल बाद जब मेरे बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन की बारी आई, यार मेरे अकाउंट में 1 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स थे और मैं बड़े मजे से अपने बच्चों को बाहर भेज पाया। साथियों, ये 2 केस हमको सिखाते हैं, जब हमारी एज कम हो, अर्निंग कम हो, कैरियर की शुरुआत हुई हो, जब हमारे बच्चे छोटे हों, उसी वक्त प्लानिंग करनी चाहिए। वो लाइफ में बहुत बड़े मिरेकल करती है। लेकिन प्रश्न ये है, प्लानिंग कैसे करें और कहां इन्वेस्ट करें? साथियों, मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आपकी सेविंग का एक हिस्सा इक्विटी में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी यही करता आया हूं। प्रश्न ये है कि आज मैं ये वीडियो क्यों निकाल रहा हूं?
क्योंकि ये एंट्री का बेस्ट टाइम है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का, चीजों को कम रेट पर लेने का बेस्ट टाइम है। आपके मन में शेयर मार्केट को लेके कई तरह की धारणाएं होंगी, कई तरीके के भय होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं पूरा बताऊंगा कहां करना है, कैसे करना है, क्या करना है और ऐसा क्या करें जिससे आपका नुकसान नेग्लिजिबल हो और खूब बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का चांस बने। तो साथियों, छोटे इन्वेस्टमेंट से, इक्विटी के माध्यम से वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत कैसे हो, ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत आसान है, बस सुनते जाना। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब आप अपनी पसंद के शेयर खुद खरीदते हैं। आज आपका मन किया रिलायंस का मालिक बनना है तो 2 रिलायंस खरीद लिए, टाटा का मालिक बनना है तो टाटा खरीद लिए। आप खुद ही रिसर्च करते हैं, खुद ही शेयर्स खरीदते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंटिन्यूटी नहीं रहती। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? यह संभव है कि आपका पैसा कोई गलत कंपनी में लग जाए और डूब जाए, और यह भी संभावना है कि सही कंपनी ले ली, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हो गई। तो आज से 20 साल पहले एक एम्प्लॉय था मेरा जिसका नाम था सुरेंद्र। वो हर हफ्ते 1 रिलायंस खरीदता, धीरे धीरे सैलरी बढ़ने लग गई, 2 रिलायंस खरीदने लग गया। कुछ साल बाद वो मुझे छोड़ के चला गया। अभी हाल में वो मुझे मिला, जमा होते होते उसकी रिलायंस की वैल्यू इतनी हो गई कि वो आज आसपास के लोगों में सबसे अमीर आदमी है। अब डायरेक्ट शेयर खरीदते हुए क्या चीज का ध्यान रखें? एक, उसका पी रेशियो कम होना चाहिए। गूगल पे जानकारी मिलती है किस कंपनी का पी रेशियो कम है। अब आपको पी समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, कॉमन सेंस तो समझ आता है। कौन सी कंपनी चल रही है, कौन सा सेक्टर चल रहा है और किसके प्रमोटर्स भरोसा करने लायक हैं, यहां से आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की शुरुआत हो सकती है। अब मान लीजिए आपको रिसर्च नहीं करना है, आपके पास टाइम नहीं है, झंझटों में नहीं पड़ना है, स्पेशलिस्ट पे भरोसा करना है, तो आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, अर्थात आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। यहां थोड़े से स्पेशलिस्ट बैठे हैं, रात दिन उनका वही काम है, वो रिसर्च करते हैं, खुद की इज्जत बचाने के लिए रिसर्च करते हैं, मैक्सिमम रिटर्न देने के लिए रिसर्च करते हैं, आप उनके माध्यम से लगा सकते हैं। साथियों, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? रोज रोज आपको शेयर बाजार की पट्टियां नहीं देखनी है, आपको हर महीने याद नहीं रखना है, आपको बस म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है और हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा चला जाएगा। याद रखिए, हमको 100 मीटर नहीं दौड़ना है, हमको मैराथन दौड़ना है और बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है। साथियों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, पाटनी साहब इसमें रिस्क कितना है? साथियों, रिस्क तो है, और रिस्क दुनिया में कहां नहीं है। आप सड़क पे गलत गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है, आप अंधों की तरह चलेंगे, आप गिर सकते हैं। साथियों, यदि आपको ग्रोथ की गाड़ी में भी चढ़ना है और रिस्क का लेवल भी थोड़ा कम रखना है, तो मैं आपको यहां पर एक सलाह दूंगा जो दुनिया के सारे इन्वेस्टमेंट गुरु आपको दे रहे हैं। आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए। अब इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 शेयर्स को मिला के बनता है निफ्टी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 शेयर्स को मिला के बनता है सेंसेक्स। इनमें कम रिस्क क्यों होता है? क्योंकि यहां पर वो टॉप की कंपनियां होती है जो हाथी है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अर्थात ओवरऑल मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो साथियों, एक बार समरी समझ लेते हैं। यदि आप खुद रिसर्च कर सकते हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कीजिए, अर्थात शेयर ले लीजिए। यदि आपके पास इतना टाइम नहीं, आप झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर दीजिए। और आप ग्रोथ की गाड़ी में भी चढ़ना चाहते हो, रिस्क कम रखना चाहते हैं, तो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, क्या यह कठिन है? नहीं, बहुत सरल है, क्योंकि नई नई कंपनियों ने आधुनिक टेक्नोलॉजी से बहुत सरल बना दिया है। क्या शुरू करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा? अरे आप 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। क्या लंबे चौड़े कागज पत्तर या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी? नहीं, जो एड्रेस मैं देने जा रहा हूं वहां पर महज आधे घंटे में सारा काम समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि बहुत सारी बातें तो सुन ली, पाटनी साहब शुरू कैसे करें? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करो, वो आपको सीधा जीरोधा पर ले जाएगा। अब मैंने जीरोधा ही क्यों चुना? क्योंकि वहां खर्च सबसे कम है और हमको आपको सबको फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए। महज 200 रुपए में अकाउंट खुलता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड लेना हो तो फ्री है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो फ्री है, इक्विटी की डिलीवरी लेना हो तो फ्री है, कोई एनुअल चार्जेस नहीं है। मैं हमारा जमाना याद करता हूं, एक अकाउंट खोलने के लिए 6000 रुपए लगता था और ये लोग आज 200 रुपए में अकाउंट खोल रहे हैं। कमाल हो गया। और साथियों, मुझे जीरोधा की सबसे अच्छी चीज ये लगी, ये कोर्स दे रहे हैं और एजुकेशन में बिलीव करते हैं जैसे हम करते हैं। और यदि आपको खुद भी शेयर्स खरीदने की इच्छा हो तो ये ऐसे टूल्स दे रहे हैं जिससे आप फ्री एनालिसिस कर सकते हैं। साथियों, वेल्थ क्रिएशन के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना,
क्योंकि एंड में वो 2 शब्द मैं बताने जा रहा हूं जिससे मुझे मिनिमम नुकसान हुआ है और मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन हुआ है। तो साथियों, डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करने से क्या होगा, एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर जैसी बेसिक चीजें मांगी जाएगी। उसको भर दीजिए। महज 200 रुपए अकाउंट ओपनिंग फीस है, वो जमा कर दीजिए और हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। इसके बाद वो आपसे कुछ और डिटेल मांगेगा, आपका पैन नंबर मांगेगा, आपका आधार कार्ड मांगेगा। ये सारी चीजें तैयार रखिए, इनको जमा कर दीजिए। हार्डली 10 मिनट में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यदि कोई कंफ्यूजन आ गया, आपने जमा करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद आगे का भरने की जगह बीच में छोड़ भी दिया, तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगले 24 घंटे के भीतर आपके पास ज़ीरोधा का कॉल आएगा और वो लोग आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे। साथियों, मुझे पता है अब आप तुरंत लिंक क्लिक करेंगे और वेल्थ क्रिएशन के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अपना रिस्क मिनिमाइज करने के लिए 2 बातें जान लीजिए। ये 2 बातें वो है जो इन्वेस्टमेंट के मसीहा वॉरेन बुफे से लेके आज के तमाम इन्वेस्टमेंट गुरु सिखाते हैं और मैं पिछले 15-20 साल से कर रहा हूं। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड प्लान। अपना इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल का जब आप सोचेंगे तो शेयर मार्केट में होने वाले टेम्परेरी उतार चढ़ाव आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि 10-15 साल के पीरियड में 20 बार बाजार ऊपर जाता है और 20 बार नीचे आता है। और इतिहास गवाह है कि लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न इसी इन्वेस्टमेंट से आया है। तो मैं आज आपसे फिर से कहता हूं, लॉन्ग टर्म प्लान, यदि अभी आप नौकरी पर लगे हैं तो आज से शुरू करें। यदि आपका अभी अभी बच्चा हुआ है तो पहले महीने से शुरू करें। जब जागो तब सवेरा, और देर मत करना। जितनी लंबाई आपके इन्वेस्टमेंट की होगी उतना बड़ा कंपाउंड रिटर्न आपको मिलेगा। साथियों, इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात और दूसरा बड़ा मंत्र, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। सिंह साहब की तरह, अजय की तरह और सुरेंद्र की तरह डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, अर्थात हर महीने एक मिनिमम अमाउंट जमा करना ही करना है। भले इसके लिए हम SIP कर दें, भले इसके लिए हमारा ऑटोमेटिक डिपॉजिट हो जाए, भले हम STP कर दें, अर्थात हर महीने एक मिनिमम अमाउंट बिना चूके डालना है, भले धरती आकाश पाताल कहीं भी हो जाए। और जब आप ये करेंगे तभी आप बड़ी वेल्थ का सपना देख सकते हैं। मैंने आज तक जितने लोगों को असफल होते देखा है वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी इन्वेस्ट किया, कभी रुक गए, वो मार्केट की तेजी मंदी से प्रभावित होते रहे। जबकि वॉरेन बुफे कहते हैं जिसको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है उसको शेयर बाजार में डेली रेट्स नहीं देखने चाहिए। इसलिए पहला अनुशासन दिखाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और कोरोना के पीरियड में हर चीज लो वैल्यू में मिल रही है और यहीं से श्री गणेश कीजिए। ये वीडियो यदि किसी और के माध्यम से मिला हो, यदि आप अपने किसी और नाते, रिश्तेदार, यार, दोस्त को वेल्थ क्रिएशन की सलाह देना चाहते हो तो ये सबसे बड़ा वक्त है। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और भूलना नहीं 50-30-20 आज और अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए यदि कल बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं।